Hello, my dear students. Welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. Dear student, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू और उसके 4th चैप्टर का 4th पार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इसके जो पहले 3 पार्ट हैं वो मैं पिछली वीडियोज़ में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक क्लिक करना, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। आज हम देखेंगे पार्ट 4। 3 जो पार्ट थे उनमें हमने देखा था कि जो विपिन बाबू थे वो पूरी तरह पागल होने वाले थे, क्योंकि उन्हें अपनी जो रांची की ट्रिप थी वो बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि आप रांची जाइए, वहाँ आप फिर से जाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए। विपिन बाबू ने रांची के लिए अपनी टिकट भी बुक करवा ली थी। आज देखते हैं 4th में क्या होता है उनके साथ, क्या उनको वहाँ पे कुछ याद आता है कि नहीं आता है। और लेसन स्टार्ट करें उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में तो आप पढ़ने में इतने मशगूल हो जाते हो कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नाउ सी पार्ट 4 एंड चैप्टर 4। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह गेटिंग ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरते हुए ही रियलाइज्ड, ही मतलब विपिन चौधरी, रियलाइज्ड महसूस करते हैं, एट वंस तुरंत ही, दैट कि ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, वह यहाँ पहले कभी भी नहीं आए थे। ही कम आउट ऑफ द स्टेशन, वह स्टेशन से कम आउट बाहर आते हैं, टूक ए टैक्सी, एक टैक्सी लेते हैं, एंड ड्रो अराउंड द टाउन, और कस्बे के चारों ओर ड्रो करते हैं, चारों ओर घूमते हैं, फॉर ए व्हाइल, कुछ देर के लिए। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स एंड द मारवाड़ी हिल, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटलेस ओकेजन। क्या? ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया कि द स्ट्रीट्स, गलियाँ, बिल्डिंग्स, इमारतें, द होटल्स, होटल, बाजार्स एंड मारवाड़ी हिल, ये सारी चीज़ें, विद नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी चीज़, हैड ही द स्लाइटेस्ट अक्वाइंटेंस, इसकी उन्होंने इसकी किसी की थोड़ी सी झलक भी नहीं देखी थी, थोड़ी भी ये जानी पहचानी उनको नहीं लग रही थी। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, वो मन मन में सोचते हैं क्या कि जो हुड्रू फॉल्स की एक ट्रिप है, यात्रा है, वो कुछ मदद कर पाएगी। ही डिडंट बिलीव सो, उनको ऐसा विश्वास नहीं था। बट लेकिन एट द सेम टाइम, उसी समय, ही डिड नॉट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड एनफ, वह इच्छा नहीं कर रहे थे टू लिव, वापस जाने की वहाँ से, विद द फीलिंग्स, इस भावना के साथ, दैट ही हैडंट ट्राइड एनफ, की उसने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, इसलिए उन्होंने एक कार का अरेंजमेंट किया, एक कार की व्यवस्था की और हुड्रू के लिए उसी दोपहर बाद वह निकल पड़े। एट 5 o'clock द सेम, एट 5 o'clock 5 बजे, द सेम आफ्टरनून, उसी दोपहर बाद, इन हुड्रू में, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड विपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बल्डर। 2 गुजराती जेंटलमैन, जो 2 गुजरात के जेंटलमैन थे, भले आदमी थे, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, जो पिकनिक बनाने वाले आए हुए ग्रुप में से थे, डिस्कवर्ड, उन्होंने खोजा, उन्होंने पाया, विपिन बाबू को, लेइंग, लेटे हुए, अनकॉन्शियस, अचेत अवस्था में, बेहोश अवस्था में, बिसाइड ए बल्डर, एक स्तंभ के पास, एक खंबे के पास। वैन ही कम राउंड, जब उन्हें कुछ होश आया, कम राउंड में मतलब वे होश में आए, द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़, विपिन बाबू सेड, जो विपिन बाबू ने कही, वाज, वह थी, आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो गया हूँ, देयर इज़ नो हेल्प होप
लेफ्ट। यहाँ पे कोई भी आशा अब नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता। विपिन बाबू कलकत्ता में वापस आ गए। ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में ही अब कोई आशा नहीं बची थी। सून, जल्दी ही वुड लूज एवरीथिंग। वह प्रत्येक चीज खो देंगे। हिज विल टू वर्क। उसकी जो विल थी, इच्छा थी, टू वर्क, काम करने की। हिज कॉन्फिडेंस, अपना जो आत्मविश्वास था वह भी। हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता को। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और अपने दिमाग के संतुलन को वो सब कुछ खो देंगे। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसिलम एट। क्या ये सब कुछ जो हो रहा था ये उन्हें एसिलम, पागल खाने की तरफ ले जा रहा था? विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। विपिन बाबू इससे ज़्यादा अब और कुछ नहीं सोच पाए थे। आगे देखते हैं। बैक होम ही रंग अप डॉक्टर चंदा। बैक होम, घर वापस आकर के, ही रंग अप, उन्होंने फ़ोन किया डॉक्टर चंदा को, एंड आस्क्ड हिम, और उन्हें कहा टू कम ओवर, कि वह उनसे मिलने के लिए वापस आएँ। देन, तब, आफ्टर ए शावर, एक शावर लेने के बाद, स्नान करने के बाद, ही गोट इनटू द बेड, वह बिस्तर पर चले गए। विद एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड, और एक आइस बैग, बर्फ का थैला, क्लैम्ड ऑन हिज हेड, उनके सिर पर रखा हुआ था। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी उसका जो सर्वेंट था, नौकर था, वो एक पत्र लेके आया जो किसी ने उसके लेटर बॉक्स में डाल दिया था। एक ग्रीनिश एवेनलोप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। ग्रीनिश का मतलब होता है थोड़ा हल्का हरे रंग का, तो जो लिफाफा था वो हल्का हरे रंग का था, और उसके ऊपर रेड इंक में, लाल स्याही में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? अबोव द नेम इट, उसका जो नाम लिखा था उसके ऊपर सेड लिखा था। अबोव द नेम इट सेड, जो नाम था उसके ऊपर क्या कहा जा रहा था? अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, कि जरूरी है और ये गोपनीय है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी जो कंडीशन थी उसके बाद भी, अपनी बुरी स्थिति के बाद भी, विपिन बाबू हैड ए फीलिंग, विपिन बाबू को महसूस हुआ, दैट कि ही ought टू गो थ्रू द लेटर, कि उसे अवश्य ही इस पत्र में से निकलना चाहिए, मतलब उसे अवश्य ही ये पत्र पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एवेनलोप एंड टुक आउट द लेटर। उसने टोर किया, टोर मीन्स होता है फाड़ना, तो उसने ऊपर से फाड़ा और उस पत्र को, एवेनलोप में से पत्र को निकाला। दिस इज व्हाट ही रीड, ये वो था जो वह पढ़ रहा था, मतलब जो पत्र में लिखा था वो क्या था? डियर विपिन, प्यारे विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट ऑफेंसल वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यूर दैट इट हैज़ डन। क्या लिखा था पत्र में? कि प्यारे विपिन, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे इतना विश्वास नहीं था, दैट कि जो ये ओफिलियंस था, जो ये मजाक था, वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड, ये इतने बदलाव लेके आएगा, इस प्रकार के बदलाव लेके आएगा, दैट इट हैड डन, जो ये लेके आया है। वाज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड एंड ओल्ड डाउन ऑन हिज लक। वाज इट सो डिफ़िकल्ट, क्या यह इतना मुश्किल था? फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू हेल्प, मदद करना, एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने दोस्त की, डाउन ऑन हिज लक, जो कि अपने लक से, भाग्य से नीचे था, मतलब जिसके बुरे दिन चल रहे थे उसकी हेल्प करना, क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो मेरे जो रिसोर्स थे, संसाधन थे, वो भी लिमिटेड थे, सीमित थे। व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन, जो मेरी कल्पना थी, ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेटिबुलेशन ऑफ यूर अनफीलिंग बिहेवियर, उसका मैंने एक हिस्सा, जो मेरी कल्पना थी उसका मैंने एक हिस्सा यूज्ड, प्रयोग किया, तुम्हें सजा देने के लिए। अनफीलिंग बिहेवियर मतलब तुम्हारा जो बुरा व्यवहार था उसको सजा देने के लिए।
वेल ठीक है, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। ए नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, एक नोवेल जो मैंने लिखा था कंसिडर्ड वह स्वीकार किया गया है बाय ए पब्लिशर, एक पब्लिशर के द्वारा। इफ़ ही लाइक्स इट अनफ, अगर वह इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इट विल सी मी थ्रो द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो मेरे कुछ अगले महीनों का गुजारा हो जाएगा। योर चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। आगे देखते हैं। व्हेन डॉक्टर चंदा कैम विपिन बाबू सेड आई एम फाइन, जब जो डॉक्टर चंदा आया तब विपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट्स ऑल कम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची। इट ऑल कम बैक, ये सब कुछ ठीक हो गया था जैसे ही मैं रांची की ट्रेन से नीचे उतरा था। ए यूनिक केस मतलब एक अद्भुत केस था। शायद डॉक्टर चंदा ने कहा आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, मैं जो अपना जो मेडिकल जर्नल है उसमें अवश्य ही इसको लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू शेड विपिन बाबू ने कहा क्या कारण है, वाई आई सेंट फॉर यू, मैंने तुम्हें बुलावा क्यों भेजा, इज़ दैट, वह यह था, आई हैव ए पेन इन द टिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, मैं जब रांची में गिर गया था तो मुझे एक थोड़ा हल्का सा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, उसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। इफ़ यू वुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, अगर तुम कोई पेन किलर का सुझाव मुझे दे सको, तुम कोई पेन किलर मुझे दे सको। ये थी हमारी विपिन बाबू की लैप्स ऑफ मेमोरी की स्टोरी। देखा प्यारे बच्चों, किसी से बुरा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। जो अपना विपिन बाबू था ये अपने दोस्त के साथ बुरा व्यवहार कर रहा था, इसीलिए उनके दोस्तों ने उसे सज़ा देने के लिए उसके साथ ऐसा मजाक किया और विपिन बाबू को लगा कि इस वास्तव में ही वह रांची की ट्रिप भूल गया है और एकदम पागल जैसा होने लगा था। लेकिन लास्ट में उसके दोस्त ने बता दिया कि ये सब उसका प्लान था, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि विपिन बाबू की स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी। तो प्यारी सी स्टोरी थी अपनी। आई होप आपको क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पास में आए सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन आए उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, ओके, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।